एक बार मगध राज्य के सम्राट एक युद्ध में विजय पताका फहरा कर आए, जिसके उपलक्ष्य में मगध राज्य में विशाल विजय उत्सव रखा गया, जिसमें पूरे नगर निवासियों को आमंत्रित किया गया था। साथ ही इस विजय उत्सव में बौद्ध भिक्षु को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। उस आयोजन में बौद्ध भिक्षु का प्रवचन भी था। सारी तैयारियां पूरी हो गई। नियत समय पर आयोजन प्रारंभ हो गया। सम्राट अशोक भी अपने नियत स्थान पर जाकर बैठ गए। कुछ समय बाद बौद्ध भिक्षु का प्रवचन प्रारंभ हुआ। राजन समेत सभी नगर निवासी बौद्ध भिक्षु के प्रवचन को बड़ी गंभीरता से सुन रहे थे। प्रवचन खत्म होने के बाद सम्राट काफी खुश हुए और उन्होंने भिक्षु को भोजन के लिए आमंत्रित किया। राजन के मन में सवाल उमड़ रहा था कि इन बौद्ध भिक्षु ने प्रवचन तो बहुत अच्छा दिया है, परंतु क्या वे खुद भी उस पर अमल करते हैं या वे इस प्रवचन को सिर्फ दूसरे लोगों को ही सुनाते हैं। ये सब जानने के लिए उन्होंने भिक्षु को अपने राजमहल में आमंत्रित किया। ठीक समय पर भिक्षु राजमहल में आए। सम्राट उनको सम्मानपूर्वक अपने भोजन कक्ष में ले गए और खुद अपने ही हाथों से लजीज व्यंजन परोसे, परंतु बौद्ध भिक्षु ने मिष्ठान के बदले सिर्फ साधारण भोजन ही लिया। इसके पश्चात अशोक महान ने बौद्ध भिक्षु को अपना पूरा राजमहल दिखाया। आखिर में सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षु को अपने राजमहल में स्थित एक तहखाना दिखाया, जो कि वास्तव में उनका आभूषणों और रत्नों का सबसे बड़ा भंडार था। सम्राट अशोक ने कहा, भिक्षुराज, ये अमूल्य रत्न न केवल भारत अपितु पूरे विश्व में अद्वितीय और बेजोड़ हैं। भिक्षु ने कहा, महाराज, इन सब आभूषणों, रत्नों और हीरों से तो राज्य को बहुत राजस्व आता होगा। इस पर सम्राट ने कहा, कैसी बात कर रहे हो भिक्षुराज, इनसे आय कहाँ होती है, अपितु इनकी सुरक्षा के लिए तो बहुत बड़ा खर्च राज्य को उठाना पड़ता है। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, हे राजन, आज जब मैं आपके राज्य में आ रहा था, तब रास्ते में मैंने इन रत्नों से भी बड़ा कीमती पत्थर देखा था। ये सुनकर सम्राट अशोक को बहुत आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे राज्य में इन सब रत्नों से भी कीमती पत्थर। भिक्षु ने सम्राट के मनोभाव को जान लिया और कहा, सम्राट, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ ये कीमती पत्थर, पर इसके लिए आपको मेरे साथ नगर में चलना होगा। अब तो सम्राट उत्सुक थे कि भिक्षुराज उन्हें क्या दिखाना चाह रहे हैं, इसीलिए वे भिक्षुराज के साथ चलने लगे। भिक्षु उन्हें नगर के बिल्कुल किनारे पर स्थित एक गरीब औरत के घर के अंदर ले गए। उस घर में वह गरीब औरत चक्की से आटा पीस रही थी। पहले तो गरीब औरत थोड़ा सकपकाई और सम्राट के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उनका स्वागत किया। इसके पश्चात बौद्ध भिक्षु ने महाराज से कहा कि ये जो आटा पीसने की चक्की है, इसी के ये 2 पत्थर अमूल्य पत्थर हैं। सम्राट अशोक ने कहा, लेकिन ये तो साधारण आटा पीसने की चक्की है, ये पत्थर केवल आटा पीसने के काम आते हैं। आप कैसे इनकी तुलना कीमती हीरो जवाहरातों से कर सकते हो? इन पत्थरों का तो उन अमूल्य रत्नों से कोई मेल नहीं। भिक्षुराज बोले, महाराज, है तो ये चक्की के पत्थर, मगर ये पत्थर राज्य के सभी अमूल्य रत्नों, हीरो जवाहरातों से भी कीमती हैं। सम्राट ने कहा, भिक्षुराज, ऐसे कैसे हो सकता है? इस पर भिक्षुराज ने कहा कि आपके कीमती खजानों की रक्षा के लिए तो कर्मचारी, मुनीम आदि लोग लगाए जाते हैं। उन रत्नों पर तो खर्च ही खर्च होता है, जबकि इन पत्थरों के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। इन पत्थरों का प्रयोग करके यह महिला अपने पति व बच्चों को भरपेट खाना खिलाती है। सम्राट अशोक पर भिक्षुराज की इस बात का बहुत गहरा असर हुआ।
और वे रात भर उस बात को सोचते रहे और दूसरे ही दिन सुबह सुबह उन्होंने अपना हीरे जवाहरात सोने चांदी से भरा खजाना दान कर दिया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें।